अपने भाई को नाइट स्टार की वाइफ ने अगवा कर लिया है। अब जैसे ही नाइट स्टार के सिपाही आगे बढ़े, जेमी उनसे लड़ने लगता है। जो भी आगे आ रहा था वो तलवारों से सबको मारता जा रहा था, किसी के सीने में तलवार घुसाकर तो किसी की आंखों में। और ऐसे ही उसने नाइट स्टार के सभी सोल्जर्स को मार दिया और खुद नाइट स्टार से लड़ने लगा। यहाँ उनके बीच काफी देर तक तलवारबाजी चलती रही, लेकिन तभी पीछे से जेमी का सिपाही आकर नाइट स्टार के टांग में तलवार घुसा देता है, जिससे वो इतना जख्मी हो गई कि फौरन वही बेहोश हो जाती है। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने सामने किंग और उनकी वाइफ को पाते हैं। यहाँ उनकी वाइफ नाइट स्टार के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, जिस बात से गुस्सा होकर किंग उन्हें थप्पड़ मार देती है और नाइट स्टार को दोबारा यहाँ का राइट हैंड बना देती है। डेनेरियस ड्रैगन की अंडे को आग में रख देती है। फिर जैसे उसे उठाने लगी, वहाँ उसकी सर्वेंट आकर खुद अंडा पकड़ लेती है ताकि उसकी हाथ न जल जाए, पर हेरत या उसके सर्वेंट के दोनों हाथ जल जाते हैं, जबकि डेनेरियस को कुछ नहीं होता। जंगल में नाइट स्टार के दोनों बेटे और सुतीला बेटा घोड़े पर सवारी कर रही थी, जिस बीच छोटा बेटा जो कोमा से बाहर आया था वो इनसे अलग हो जाता है। जहाँ तभी कुछ अजीब लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये लोग जंगली थे जो दीवार के उस पार से आए थे। इससे पहले वो बच्चे को पकड़ते या उसके दोनों भाई आकर तीर मारकर जंगली आदमी को तो मार गिराते हैं, लेकिन जंगली लड़की को पकड़कर उसे बंदी बना लेते हैं। उधर बोने को जब सबके सामने पेश किया गया तो वो कहता है कि मेरी तरफ से एक आदमी आपके सिपाही से लड़ेगा, अगर तो मैं जीत गया तो आपको मुझे छोड़ना होगा। इस बात पर सब मान तो गए, पर वो बोना था, लड़ेगा कैसे? सब यही सोच रहे थे और हंस रहे थे। जहाँ तभी सामने एक सोल्जर आया जो बोने की तरफ से लड़ने का फैसला करता है। किंग जब शिकार पर थे तो शराब पीने की वजह से उन्हें बहुत नशा चढ़ा हुआ था और उनकी तबीयत खराब भी हो रही थी, लेकिन उनका जो साथी था वो अब भी मुसलसल किंग को शराब पिलाई जा रहा था। जो सोल्जर बोने की साइड से लड़ रहा था वो दूसरे सोल्जर को अच्छा मजा चखाता है। वो काफी मारने के बाद उसकी गर्दन में तलवार घुसा देता है, जिससे उसका खून बहुत तेजी से बहने लगता है। जिसके बाद बोने का सोल्जर उठाकर दूसरे सोल्जर को खाई में फेंक देता है। अब क्योंकि वो जीत गया था इसलिए नाइट स्टार की वाइफ को और उनकी बहन को बोने को छोड़ना ही पड़ता है। नाइट स्टार कुछ किताबें पढ़ रही थी, जिनसे वो एक बात सोचने लगती है कि इस वक्त के जो किंग हैं उनके खानदान में किसी के भी बाल गोल्डन नहीं होते। खुद किंग के भी नहीं है, उनके काले हैं, लेकिन उनके तीनों बच्चों के बाल गोल्डन हैं, जैसे जेमी के हैं। उधर डेनेरियस का भाई डेनेरियस और उसके हस्बैंड को तलवार दिखाकर डरा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों उसे सोने का ताज पहनाएं। इस वजह से डेनेरियस के हस्बैंड को गुस्सा आ गया और वो सोने को पिघलाकर उसे डेनेरियस के भाई के सर पर डाल देता है, जिससे उसका सर पिघलने लगा। उसे इतनी तकलीफ हुई कि मौके पर ही तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। अब हमें जेमी, किंग की वाइफ और बोने के डैड दिखाए जाते हैं, जो जेमी के पास आकर उसे अपने बहुत सारे सिपाही देता है और उसे अपने भाई बोने को बचाने के लिए भेज देता है। कैपिटल शहर में नाइट स्टार किंग की वाइफ से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाई जेमी के बीच की ताल्लुकात का पता चल गया है और जब किंग वापस आएंगे तो मैं इस गलत ताल्लुका उन्हें बता दूंगा। हमें किंग दिखाई गई जो बीमार हालत में बिस्तर पर पड़े थे, क्योंकि जब वो शिकार पर गए थे तो वहाँ काफी जख्मी हो गए थे शराब पीने की वजह से। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए वो अपने पास नाइट स्टार को बुलाते हैं और उनसे एक खत लिखवाते हैं, जिसमें वो नाइट स्टार को पूरी जगह का प्रोटेक्टर, इन्हें हिफाजत करने वाला बनाते हैं। जिसका मतलब कि जब किंग मर जाएंगे तो नाइट स्टार पूरे किंगडम की हुकूमत को संभालेंगे। फिर जब किंग का बेटा बड़ा हो जाएगा तो थ्रोन, यानी तख्त, राजगद्दी उसे मिल जाएगी, मतलब अगला किंग उसे बना दिया जाएगा। पर नाइट स्टार किंग के बेटे की जगह थ्रोन की असली हकदार का लिखता है। वो ये नहीं लिखते कि राजगद्दी उसे मिली, बल्कि वो ये लिखते हैं कि जो इसके काबिल होगा, जो इसका हकदार होगा, वो किंग बनेगा। उधर दीवार के पास लॉर्ड कमांडर जो उनको अपना सर्वेंट बना लेता है, जो आज की बात उनकी सेवा करेगा, उनके लिए खाना बनाएगा, जो बात जो उनको काफी बुरी लगी क्योंकि वो एक रेंजर बनना चाहता था। कैपिटल शहर में नाइट स्टार लॉर्ड को अपने पास बुलाते हैं, कहने लगे यहाँ के जो शांति वाले लोग हैं, इन जो सुकून रखने का काम करते हैं, उनको बोलो अब वो मेरा साथ दे। इसके बाद नाइट स्टार को थ्रोन वाले कमरे में किंग का बेटा बुलाता है, जहाँ उसे पता चल गया था कि मेरे डैड, इन्हें किंग मारे गए हैं और अब मैं ही वहाँ का किंग हूँ, इसलिए वो राजगद्दी संभाल लेता है। लेकिन तभी यहाँ नाइट स्टार किंग के गार्ड को किंग का लिखवाया गया आखिरी खत दिखाती है, जिसमें लिखा था कि नाइट स्टार इस हुकूमत के प्रोटेक्टर तब तक रहेंगे जब तक कि किंग का बेटा बड़ा नहीं हो जाता और थ्रोन, राजगद्दी हकदार को ही मिलेगी। पर किंग की वाइफ इस खत पर सहमत नहीं होती, खत को फाड़ देती है। ये देखकर नाइट स्टार वहाँ खड़े शांति वाले लोगों को किंग की वाइफ और उसके भाई जेमी के बीच की ताल्लुकात के बारे में बता देते हैं, पर इस बात से शांति वाले लोगों पर उल्टा ही असर होता है। ये सुनकर उन्हें गुस्सा तो आया, पर उन्होंने नाइट स्टार के सिपाहियों पर
सिपाही हमला कर दिया। एक एक करके सबके अंदर तलवारें घुसाकर उन्हें मार दिया। जंग का एक माहौल बन गया था वहाँ। साथ ही लॉर्ड जो पहले वफादार था वो नाइट स्टार के साथ गद्दारी करके उनके गर्दन पर तलवार रख देता है। बाहर भी जंग का माहौल था क्योंकि जेमी के गार्ड्स नाइट स्टार के गार्ड्स पर हमला करके उन पर भारी पड़ रहे थे। कुछ गार्ड नाइट स्टार की छोटी बेटी को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका तलवारबाज बच्ची को वहाँ से भगा देता है। अब दीवार की दूसरी तरफ से दो लाशें आती हैं, जो लाशें उन नाइट्स की थी जो दीवार की दूसरी तरफ गए थे नाइट स्टार के भाई के साथ। अब तक उनके भाई का भी कोई अता पता नहीं था क्योंकि उनका भी खाली घोड़ा ही वापिस आया था। अब लॉर्ड कमांडर जॉन को बताती है कि तुम्हारे सुतेरे डैड नाइट स्टार को कैपिटल शहर में गद्दार कहकर पकड़ लिया गया है। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ गया। अपने डैड को बचाने के लिए वो कैपिटल शहर में जाने की बात करता है, जिस पर लॉर्ड कमांडर उसे नाइट के वादे याद करवाते हैं, जिसके मुताबिक एक नाइट की कोई फैमिली नहीं होती और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सातों किंगडम्स में क्या हो रहा है। अब दीवार के पास एक लाश अचानक जिंदा हो जाती है जो बहुत भयानक बन गई थी और वो लॉर्ड कमांडर पर हमला कर देती है। पर तभी यहाँ जॉन आ जाता है लॉर्ड कमांडर को बचाने के लिए। वो तलवार से लाश का हाथ काट देता है, जो हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो लाश के पेट में तलवार घुसा देता है, पर लाश को कुछ नहीं होता, इसलिए जॉन उसकी तरफ लालटेन फेंककर आग लगा देता है। लाश जल गई। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन लॉर्ड कमांडर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर सरदार के बहुत सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगे क्योंकि वो डेनेरियस की वो सारी बातें मानने लगा था। लोग बगावत पर उतर गए थे। एक लड़का तो तलवार से डेनेरियस के हस्बैंड पर हमला कर देता है, जिससे उसके सीने पर कट लग जाता है। उसका खून निकलने लगा था। इस बात से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने लड़की को गर्दन से पकड़कर उसके गले की हड्डियां तोड़ दी, जिससे वो वहीं मारा गया। वो ना अपने साथियों के साथ अपने डैड के पास पहुंचा, जहां उसके डैड नाइट स्टार के बेटे के साथ लड़ाई की तैयारियां कर रहे थे और वो अपने बेटे बोनी और उसके साथियों को भी अपने साथ लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। किंग का बेटा एक सीनियर सिपाही को बूढ़ा बोलकर उन्हें वहाँ से रिटायर कर देता है कि अब से तुम हमारे लिए काम नहीं करोगी, जिस बात से सिपाही को इतना गुस्सा आया कि वो खुद ही अपना ओहदा छोड़कर वहाँ से चला गया। जिसके बाद किंग का बेटा उनकी जगह जेमी को दे देता है। अब नाइट स्टार की बड़ी बेटी किंग के बेटे के सामने आकर बैठकर उसे माफी मांगती है ताकि वो उसके डैड नाइट स्टार को छोड़ दे। इस पर किंग का बेटा कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैड नाइट स्टार और तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तब जब तुम्हारे डैड सबके सामने खड़े होकर इस बात को कबूल करे कि वो गद्दार हैं। नाइट स्टार के बड़े बेटे के पास उसकी मॉम भी आ गई थी क्योंकि वो लोग जंग लड़ने को तैयार थे। उन्होंने अपनी पूरी टीम भी बना ली थी, जिन्हें लेकर वो पुल के ऊपर पहुँचते हैं। अब पुल पार करने के लिए उन्हें यहाँ के लीडर की इजाजत की जरूरत थी और जब नाइट स्टार की वाइफ इजाजत लेने जाती है तो लीडर का कहना था कि मैं तुम्हें पुल पार करने की इजाजत तभी दूंगा जब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा और तुम्हारी छोटी बेटी को भी बड़ी होकर हमारे लड़के से शादी करनी होगी, जिसके लिए वो मान गई। तब लीडर भी पुल पार करने की इजाजत दे देता है। लॉर्ड कमांडर की जो ने क्योंकि जान बचाई थी, इस वजह से वो उससे बहुत खुश थी और उसे अपने खानदानी सबसे पुरानी खास लोहे की तलवार देती है इनाम के तौर पर। डेनेरियस के हस्बैंड की छाती पर जहाँ तलवार लगी थी उस वजह से वो इतना जख्मी था कि उसकी हालत खराब हो रही थी। वो इतना कमजोर हो गया कि अपने घोड़े से ही नीचे गिर जाता है, जो देखकर उसके लोग उल्टी उल्टी बातें बनाकर गद्दारी करने का सोचते हैं क्योंकि ये लोग उससे अपना सरदार मानते हैं जो ताकतवर हो, न कि कमजोर। ये देखकर डेनेरियस वहाँ की एक औरत से मिलती है जो जादूगरनी थी क्योंकि जादू वगैरह जानती थी। उसी डेनेरियस अपने हस्बैंड को बिल्कुल ठीक करने का कहती है। जादूगरनी कहती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ठीक तो कर दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें एक जान देनी पड़ेगी वरना ये मर जाएगा। जिसके बाद वो सरदार के घोड़े को वहाँ बुलाकर अपने हाथों से ही उसे मार देती है। अगले दिन जेमी के डैड के कैंप पर हमला हो गया। उन्होंने दूसरी फौज का काफी बहादुरी से सामना करके इस जंग को जीत लिया, पर उन्हें पता चला कि तो नाइट स्टार के बड़े बेटे की चाल थी। उसने सिर्फ 2000 सिपाही यहाँ भेजे थे हमला करने के लिए ताकि उनका ध्यान भटके और खुद वो जाकर जेमी को पकड़ ले। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। नाइट स्टार का बेटा जेमी के सिपाही को बड़ी आसानी से हराकर आखिर में जेमी को भी पकड़ लेता है, उसे जख्मी करके बंदी बना लेता है। कैपिटल शहर में नाइट स्टार अपनी बेटियों को बचाने के लिए किंग के बेटे की बात पर राजी हो जाती है और सबके सामने आकर खुद को गद्दार मान ही लेते हैं। पर किंग का बेटा जो बहुत बेईमान था वो वादा खिलाफी कर देता है, अभी भी उन्हें माफ नहीं करता बल्कि अपने सिपाही को कहकर उनका सर कलम करवा देता है, इसलिए कि वो गद्दार है और इस तरह उनकी मौत हो जाती है। भीड़ में खड़ी ये सब कुछ नाइट स्टार की बेटी भी देख लेती है। उसे बहुत दुख हुआ, पर तभी उसके अंकल उसे भीड़ में से साइड में ले जाकर उसके बाल काट देते हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके और उसकी जान बच जाए। नाइट स्टार की बेटी और उसकी वाइफ को भी पता चल गया था कि किंग के बेटे ने उन्हें मरवा दिया है, जिस बात से दोनों को काफी दुख हुआ। उसका बेटा तो गुस्से में और दुख में जैसे पागल हो गया था। अब नॉर्थ के सारे सिपाही नॉर्थन एरिया को बाकी किंगडम से अलग कर देते हैं और अब यहाँ का नया किंग वो नाइट स्टार के बेटे को बना देते हैं।
है और डेनेरियस का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है क्योंकि ये सब कुछ उस जादूगरनी ने किया था, जिस वजह से उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन उसके हस्बैंड की जान बच गई। डेनेरियस जब अपने हस्बैंड के पास जाती है तो उसकी सिर्फ आंखें ही खुली थी, ना वो बोल सकता था न ही हिल सकता था, यानी वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह था। पता चलता है कि ये सब कुछ उस जादूगरनी ने जानबूझ के किया था क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ के लोगों को परेशान किया करता था। अब क्योंकि वो जिंदा लाश